अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिया हेयर। और जैसा कि हम लोग जो थे वो यूएन के ऑर्गन्स कर रहे थे, तो हम लोगों ने पहला ऑर्गन कर दिया था यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। जी, तो सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं आज हम। क्या है सिक्योरिटी काउंसिल? इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका काम क्या होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल से मुराद ये है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी पीस, अमन एंड सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी होती है उसको कायम रखना। इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि इंटरनेशनल मतलब बैनुल-अक़वामी अमन को और सिक्योरिटी को कायम रखना। पॉइंट नंबर 2 देखें, टेक्स लीड इन डिटरमिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। मतलब ये कि जहाँ कहीं भी इनको लग रहा होता है ना कि अमन को ख़तरा है, ठीक है, जंग होने का इम्कान है, वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाती है और स्टेप्स उठाती है कि जंग रोक दी जाए या थ्रेट जो है ये वाला अमन के ख़तरे का, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए और कोई मिडल वे निकाला जाए, ठीक है। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ये भी न्यूयॉर्क में ही वाक़या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 जो ऑर्गन्स हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, सिर्फ ICJ जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिक्योरिटी काउंसिल का जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। जो सबसे ऊपर वाली सीट होती है वो होती है प्रेसिडेंट की। चेंजेस एवरी मंथ, जो कि हर महीने बदलता है। कैसे बदलता है? रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट की होती है, और जो प्रेसिडेंट है वो हर महीने चेंज होता है, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं जी इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 15। अब जैसे कि जनरल असेंबली के कितने थे? 193, उसमें सारे के सारे मेंबर्स आ जाते थे, लेकिन इसमें टोटल मेंबर्स हैं तो इसमें 15 और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स क्या मुराद है? ऐसे मेंबर्स के जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो तो पक्के ही हैं ना, मतलब वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। और नॉन परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं? जिन्होंने हर 2 साल बाद, जिनका जो ये मतलब टाइम होता है, टाइम स्पैन होता है वो 2 साल होता है और उन्होंने हर 2 साल बाद चेंज होना होता है, ठीक है। उसके बाद ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। अच्छा, ये जो 15 मेंबर्स हैं ना, इनमें से हर मेंबर के पास एक वोट होता है। वोट किस लिए होता है? वोट इसलिए होता है कि अगर तो जैसे कि हम लोग जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे वोट के ज़रिए होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में कि वोटिंग की जाती है, फिर 2/3 मेजॉरिटी देखी जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, इनके पास 15 वोट्स होते हैं, हर मेंबर के पास एक वोट होता है। तो ये वोटिंग करते हैं ताकि जो है वो कोई प्रॉपर डिसीजन अच्छे से लिया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कौन से हो सकते हैं ऐसे बंदे, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स के जो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। उनमें से देखते हैं कौन कौन से हैं जी। चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन मतलब जिसको रशिया भी बोलते हैं, द यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग UK भी बोलते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ US, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग US कहते हैं। तो 5 कौन कौन सी कंट्री हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया। ये चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, ये जो 5 स्टेट्स हैं ये मेंबर्स जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनको जो है वो ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, तो इनके पास वोट भी होता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखनी है बात। कुछ और मज़ीद पॉइंट्स जो हैं वो इसके आप लोग देख लें। ओके जी, मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, कि अब ये पॉइंट नंबर 1 देखें। A member state of UN which is not a member state of Security Council may participate in discussion without a vote when the council consider that country's interests are affected. मैं आपको इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन में कोई इशू क्रिएट हुआ है जिसके ऊपर जो है वो बात चल रही है किसी स्टेट के हवाले से। अब सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पे कि अगर एक बंदा जो है वो यूनाइटेड नेशन का तो मेंबर है, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कोई भी डिस्कशन या कुछ भी होता है या किसी भी मेंबर ने ऐड होना होता है तो वो क्या करते हैं जी, जनरल असेंबली अप्रूवल भेजती है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, और आगे फिर जो है इधर से अप्रूवल जो हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर वो उसके ऊपर स्टेप्स उठाए जाते हैं। कुछ इसी तरह से
अगर कोई बंदा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होता, कोई कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होता है और उसी के ही मुल्क से रिलेटेड जो थे वो इश्यूज चल रहे होते हैं, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में? इसका आंसर बिल्कुल यही इसमें दिया हुआ है कि बिल्कुल वो पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, लेकिन उसको वोट करने की पावर जो है वो नहीं होती। वोट सिर्फ उन्हीं 15 मेंबर्स के पास होता है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 5 परमानेंट्स एंड 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इशू आता है, तो अगर वो ऐसा कंट्री होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होता, तो वो अपनी बात रख सकता है, अच्छे तरीके से समझा सकता है सबको। ठीक है, बड़ी बेबाकी से डील कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, जब वोटिंग की बारी आती है जी, येस और नो में वोट किया जाए, तो वोटिंग की जो पावर होती है वो उसके पास नहीं होती, वो सिर्फ उन मेंबर्स के पास होती है सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बड़ी मज़े की बात, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर क्या होती है जी? रेफर्स टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर जो होती है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कौन कौन से थे? चाइना, रशिया, यूके, यूएस, बिल्कुल ये वाले जो मेंबर्स थे, ये इनके पास जो है इस चीज़ की भी पावर होती है कि अगर तो मतलब कोई रेजोल्यूशन पास होती है, और ये जो मेंबर्स हैं इनके पास इतनी पावर होती है कि ये उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक रेजोल्यूशन पास हुई है और वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास अप्रूवल के लिए आया है, तो ये जो 5 मेंबर्स हैं ये इतनी अथॉरिटी रखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये उस रेजोल्यूशन को रद्द कर सकते हैं। भाई ये नहीं पास हो सकती, जो मर्ज़ी हो जाए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। इसमें ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस को अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, तो इसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो एक पॉइंट नेगेटिविटी में आ जाता है ना, मतलब जो कहते हैं कि जो सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है, वो वीटो पावर का पॉइंट होता है। ठीक है, वीटो पावर, क्योंकि 5 ऐसे मेंबर्स हैं कि वो अगर रिजेक्ट कर दें तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। ठीक है, ये होती है वीटो पावर, क्योंकि उनके पास पावर होती है। ये पांचों के पांचों मेंबर्स जब मिल जाते हैं ना, सबके पास 5 वोट होते हैं, लेकिन ये पांचों मेंबर अगर मिल के किसी चीज़ को रद्द कर दें तो उसको दोबारा पास नहीं किया जा सकता। ये इनके पास पावर होती है, उसको बोलते हैं वीटो पावर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अनकंडीशनल वीटो possessed बाय द 5 गवर्नमेंट्स हैज़ बीन सीन एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने, अनडेमोक्रेटिक है ये वाला। पूरी दुनिया को ये लगता है कि ये वाला जो एक एक्शन है यूनाइटेड नेशन में, ये वाला जो एक ऑर्गन है, इसमें जो 5 मेंबर्स हैं इनके पास जो चीज़ है, जो मतलब पावर है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है। कैरेक्टर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर क्या है? अगर आपको इस तरह से भी सवाल आ जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं वीटो पावर पे। ठीक है, तो आई थिंक वीटो पावर भी समझ में आ गया, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, कितने मेंबर्स थे इसके, हम लोगों ने सब कुछ डिटेल से डिस्कस कर लिया। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मज़ीद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।